अगर मैं आपसे कहूं कि जम्मू सिर्फ माता वैष्णो देवी की भूमि नहीं, बल्कि वो जगह है जहां महाभारत के योद्धा चले, जहां अर्जुन की गूंज आज भी पहाड़ों में सुनाई देती है और जहां मौर्य सम्राटों की रणनीतियां हिमालय की गोद में बनी, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम उस जम्मू की बात करेंगे जिसका इतिहास किताबों में नहीं, पहाड़ों और लोक कथाओं में छिपा है। महाभारत में जिस उत्तरी भारत का जिक्र आता है, वो सिर्फ कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं था। जम्मू क्षेत्र को उस समय दारद और त्रिगर्त प्रदेश कहा जाता था और मान्यता है कि पांडवों के वनवास के दौरान अर्जुन और भीम इस क्षेत्र से गुजरे थे। स्थानीय लोक कथाओं में आज भी कहा जाता है कि जम्मू के कुछ पर्वतों पर पांडवों ने ध्यान और तपस्या की थी। यहां तक कि कुछ विद्वान मानते हैं कि माता वैष्णो देवी की कथा में भी महाभारत कालीन आध्यात्मिक परंपराओं की झलक मिलती है। जम्मू सिर्फ युद्धों की भूमि नहीं थी, बल्कि ये ऋषियों की तपोभूमि भी थी। कटरा, ऊधमपुर और चिनैनी के आसपास आज भी ऐसी गुफाएं और स्थल हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ वैदिक ऋषि ध्यान किया करते थे। इन गुफाओं की खास बात यह है कि आज भी कुछ जगहों पर प्राकृतिक ध्वनियां मंत्रों जैसी प्रतीत होती हैं, जिसे स्थानीय लोग देववाणी कहते हैं। संयोग या प्राचीन विज्ञान का संकेत, रहस्य आज भी बना हुआ है। अब आते हैं मौर्य साम्राज्य पर। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और बाद में अशोक के समय जम्मू सिर्फ सीमावर्ती इलाका नहीं था, बल्कि उत्तर पश्चिम भारत का रणनीतिक केंद्र था। मौर्यों ने यहाँ व्यापार मार्गों और सैन्य चौकियों की स्थापना की ताकि मध्य एशिया से आने वाले रास्तों पर नजर रखी जा सके। और कई इतिहासकार मानते हैं कि जम्मू क्षेत्र में बौद्ध धर्म के शुरुआती प्रचार के प्रमाण मौर्य काल से जुड़े हैं। हालांकि समय के साथ वो अवशेष मिटते चले गए। आज भी सवाल है, क्या जम्मू के पहाड़ों में महाभारत कालीन कोई सभ्यता दबी हुई है? क्या मौर्यों के बनाए कुछ गुप्त मार्ग अब भी जंगलों में छिपे हैं? क्यों जम्मू का इतिहास हमेशा रहस्य और आस्था के बीच झूलता रहा? जम्मू सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि हजारों सालों की कहानियों का जीवित संग्रहालय है। और अगर आपको इतिहास के ऐसे छिपे हुए रहस्य पसंद हैं, तो इस कहानी को यहीं खत्म मत होने दीजिए, क्योंकि हर पहाड़ के पीछे एक कहानी है और हर कहानी के पीछे एक रहस्य।